Vrinda, you are host right now. Okay, sir. Vrinda, Sir, आप अनम्यूट कर सकते हैं वृंदा अपने आप को। okay, sir. हाँ, मैं कह रहा हूं कि अब आप सबको म्यूट कर दीजिए, मुझे अनम्यूट कर देना बस। यस, एक बार रुक जाइए। हाँ, हो गया। ओके, तो वही सबको क्लियर होगी भाई, है ना। शुरू करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, लास्ट टाइम जो है वो हम लोग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग पे हम लोगों ने खत्म किया था। आज इस ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग से आगे चल रहे हैं हम लोग। स्क्रीन सबको क्लियर विजिबल है? एक बार स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही हो तो एक बार जल्दी से थंब दे दें भाई, फिर शुरू करेंगे। ओके, गुड 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 गुड, बस यही कंफर्म करना था। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं बीच में आपको टाइम दूंगा, जब आपको मान लीजिए कोई इश्यूज होंगे नेटवर्क वगैरह के, तो मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप लोग बोल लेना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो अगर कोई बच्चा छूट जाता है पीछे तो भी दिक्कत नहीं है, समझ लेना, सिर्फ समझने की चीज है। चलिए, है ना, शुरू करते हैं। आज हम लोग जहां से शुरू कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। कि बॉन्ड्स की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन देने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या कहता है। जब दो एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, when two atomic orbital, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें विद एक दूसरे के साथ, ओवरलैप विद ईच अदर, मतलब जब दो एटम जो है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ओवरलैपिंग का लास्ट टाइम मैंने बताया था, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करना, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा दोनों का कॉमन हो। when two atomic orbital overlap with each other, then it can be positive, negative और जीरो। तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, या फिर जीरो ओवरलैपिंग हो सकती है। जब दो एटम एक दूसरे के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर तीन टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग या फिर जीरो ओवरलैपिंग। अभी समझेंगे धीरे धीरे कि क्या होती है पॉजिटिव और क्या होती है नेगेटिव और क्या होती है जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्बिटल। किस पे डिपेंड करेगा? कि उस ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब वो ऑर्बिटल कैसा है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज याद रखें। क्या याद रखें? सबसे पहली चीज क्या, कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी इन्वॉल्व overlap of same sign,
अगर सेम साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो उसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी? तो नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी? अगर इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करें तो उसे नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। थर्ड वन इज जीरो ओवरलैपिंग। अब जीरो ओवरलैपिंग क्या है? जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट होने की, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग मतलब inability of any kind of overlapping, inability of any kind of overlapping मतलब किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग का नहीं होना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी? जब सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करें। नेगेटिव कब होगी? जब अपोजिट साइन के करें। और जीरो कब होगी? जब कोई भी ओवरलैपिंग ना हो रही हो। देखिए अब मैं समझता हूं, मेरी बात ढंग से सुन लेना। यहाँ पर एग्जांपल्स ले रहे हैं आप लोगों ने। एस ऑर्बिटल की शेप, पी ऑर्बिटल की शेप, डी ऑर्बिटल की शेप, इन सब की शेप पड़ी हुई है। मैं सिर्फ यहाँ पर बात करूंगा एस ऑर्बिटल की शेप की और पी ऑर्बिटल की शेप। जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने पढ़ा था कि ये एस ऑर्बिटल की शेप इस तरह से होती है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल की शेप होती है और एक ऐसा होता है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा एस ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग करता है ऐसे। ये कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग का मतलब क्या था कि कुछ हिस्सा दोनों एटम का क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम लोग एस एस ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर देखें, दोनों ऐसी पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई, वो बाद में लिखूंगा मैं। अब दूसरी बात करें पी ऑर्बिटल की, तो देखिए पी में आपके पास तीन ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन सा? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मैं क्या मान लेता हूं कि मेरा जो पी जेड ऑर्बिटल है वो हॉरिजॉन्टल है इस तरह से। ये आपका pz ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपका pz ऑर्बिटल है इस तरह से। ओके, अब pz ओवर मैं क्या लिख रहा हूं कि ये देखिए इसमें दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इसमें दो साइन होते हैं, एक लोब पॉजिटिव लोब और एक लोब नेगेटिव लोब। दो लोब होती है, एक पॉजिटिव लोब और एक नेगेटिव लोब। अब इसके साथ ओवरलैपिंग करना चाहता है दूसरा p, वो ये pz है। दूसरा जो ओवरलैपिंग करना चाहता है वो भी pz है, तो वो भी इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा दोनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, ये हिस्सा दोनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया, दैट इज ओवरलैपिंग। और दूसरी बात देखिए, इनके दोनों के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पर है, इन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक ही एक्सिस में आ रहे हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक ही एक्सिस में आ रहे हैं, दोनों ही pz pz है, तो इस ओवरलैपिंग का नाम है pz pz ओवरलैपिंग। pz pz ओवरलैपिंग। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया पॉजिटिव, चलो मैं नाम देता हूं इसको नेगेटिव, और इस लोब को नाम दे दिया पॉजिटिव। ठीक है, अब इस लोब को नाम दे दिया पॉजिटिव और इस लोब को नाम दे दिया नेगेटिव। अब देखो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, तो इस ओवरलैपिंग का नाम हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या नाम हो गया? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग का नाम भी क्या था?
पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब कहता है कि जैसे आपने ये नेगेटिव पॉजिटिव लिखा था, अगर इसमें भी ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव होता, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, थोड़ा बड़ा बना लिया है, ये पीजेड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखिए ड्राइंग मेरी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है, तो देखना, ये एक पीजेड हमने बना लिया, ठीक है। ये लोग कैसा हो गया, ये लोग हो गया नेगेटिव, ये लोग हो गया पॉजिटिव, ये एक्सिस है, देखिए, ठीक। अब दूसरा लोब ले रहे हैं हम लोग, दूसरा ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल ले रहे हैं, ये दूसरा पीजेड ऑर्बिटल लिया, ठीक, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखिए अपोजिट साइन के लोब ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अगर सेम साइन के लोब ओवरलैपिंग करें तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अगर अपोजिट साइन के लोब ओवरलैपिंग करें तो उसे नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक। दूसरी चीज, ये भी पीजेड, तो इस ओवरलैपिंग का नाम भी क्या हो गया, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग, ठीक। अब कहता है अगर एस की और पी और पीजेड की अगर मैं ओवरलैपिंग करना चाहूं, तो ये देखिए, ये आपका पीजेड था जो अभी आपने बनाया, ठीक है। एस ऑर्बिटल के इसके साथ ओवरलैपिंग करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका लोब और इसके न्यूक्लियस एक ही एक्सिस में है दोनों का, लोब और न्यूक्लियस अगर एक ही एक्सिस में है तो आराम से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये पीजेड और ये एस, ठीक है। आपने मान लीजिए इसको नाम दिया नेगेटिव, इसको नाम दिया पॉजिटिव, एस तो होता ही पॉजिटिव है, तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो गई पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक। ये ओवरलैपिंग हो गई पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक। और उसके बाद हम लोग बात करें, मान लीजिए इस ऑर्बिटल को फिर से बनाता हूं मैं पीजेड को, ठीक है, और ये एस ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, ठीक है। अब इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे, इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पर बहुत काम की चीज है ये, कि ये जो ओवरलैपिंग लिखी है आपने, एस एस ओवरलैपिंग, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग, एस पीजेड ओवरलैपिंग, ये सब ओवरलैपिंग जो है, इन ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही एक्सिस में आते हैं ओवरलैपिंग के साथ, ओवरलैपिंग भी उसी एक्सिस में है और न्यूक्लियस भी उसी एक्सिस में है, तो उस ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। कोई थोड़ा पीछे रह जाए नोट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद तो आपकी मर्जी होती है। तो अब बात करते हैं दूसरे, पी के दो ऑर्बिटल बच गए, कौन 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 सा, पी एक्स और पी वाई, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने पी एक्स बना दिया भाई, मैं फिर कह रहा हूं मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है भाई, एडजस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक पी एक्स बना दिया, ठीक, दूसरा पी एक्स बनाते हैं, ठीक। तो ये दूसरा पी एक्स हो गया, ये
ओवरलैपिंग का रीजन हो गया इन दोनों का। एक सेकेंड, ये ओवरलैपिंग का रीजन हो गया दोनों का। ठीक है, इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलेंगे पीएक्स पीएक्स, पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग। अब देखिए, मैं मान लीजिए इसको नाम दे रहा हूँ पॉजिटिव, इसको नाम दे रहा हूँ नेगेटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव। तो देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सेम साइन की ओवरलैपिंग करें तो उस ओवरलैपिंग का नाम होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक, अगर इसी तरह से अगर ये अपोजिट साइन के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते, इसी तरह से अगर ये अपोजिट साइन के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते, ओहो सॉरी भाई, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये भी पीएक्स पीएक्स ही है, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया नेगेटिव। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ नेगेटिव, इसको नाम दे देता हूँ पॉजिटिव। तो अगर अपोजिट साइन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो उसका नाम है नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या नाम है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं बनाता हूं एक पी वाई के लिए। देखिए भाई, बोर्ड पे ड्राइंग करने में और इस ग्राफिक टैबलेट पे ड्राइंग करने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया पी वाई पी वाई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ऐसे ही आप लोग पी वाई की नेगेटिव ओवरलैपिंग बना सकते हो। अब इन तीनों ओवरलैपिंग को मैं नाम देता हूं क्या, मैं नाम देता हूं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या नाम देता हूं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्योंकि इसमें देखो दोनों एक दूसरे के साइड में आके ओवरलैपिंग हुए हैं। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे को ये दिया गया, ये px ऑर्बिटल था। ठीक है, इसके साथ s ऑर्बिटल जो है वो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। s ऑर्बिटल की और px की कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग एंड से होती है, बीच में नहीं होगी, है ना भाई। न्यूक्लियस के पास जाके ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था न्यूक्लियस के पास चला जाएगा तो रिपेल हो जाएगा। न्यूक्लियस के पास जाके ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग होगी एंड्स पर। तो इसके एंड्स पर ओवरलैपिंग नहीं होती। एस पी एक्स में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो इसका नाम है जीरो ओवरलैपिंग। इसका नाम है जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं, देखिए ये आपके पास दिया गया px, ठीक है, और ये आपके पास दिया गया pz। ठीक है, तो इसके बीच में भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। मैंने कहा ना, ओवरलैपिंग कहां से होगी, ओवरलैपिंग एंड से होगी। अब कोई कहे सर जी इसको उठा के यहां रख देते तो ओवरलैपिंग हो जाती, फिर तो भाई इसका खड़ा होने का कोई फायदा नहीं हो, ये हिस्सा तो इसका रह गया। ठीक है ना, इसका दूसरे एक्सिस में जाने का, आपने इसकी एक्सिस चेंज कर दिया इसकी। ओके, अगर आप इसको यहां रख देते हो तो ये तो ओरिजेंटल हो जाएंगे, फिर तो पीजेड में और पीएक्स में फर्क क्या रहा। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है।
ठीक है, इसकी भी S के साथ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक, अब कहता है एक है, ये है px और एक ये है py, तो इसके बीच में भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, px और py, ये भी कैसा हो गया, जीरो ओवरलैप। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं एक बार अनम्यूट, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, और स्क्रीन ऑफ करने के बाद शायद बाद में वृंदा मेरे को परमिशन की जरूरत पड़े तेरी दोबारा से। चलिए, है ना, ओके। वृंदा एक बार ये बच्चे प्रेजेंट है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना गुड़िया, है ठीक है, ओके। एक बार जिस बच्चे को डाउट है, जो अभी तक पढ़ा है, वो एक बार थंब इंप्रेशन दे जल्दी से बच्चा, जिसको डाउट है वो थंब इंप्रेशन दे। रोहित दायमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रोहित दायमा जी, आपके पीछे के लेक्चर छूटे हुए हैं, इसलिए आपको पता नहीं होगा अभी ऑर्बिटल, एम आई राइट? रोहित दायमा को अनम्यूट कर दे गुड़िया एक बार। वृंदा, रोहित दायमा को अनम्यूट करते। बोलिए रोहित दायमा जी। नहीं आया सर समझ में। भाई मैं बता रहा हूँ ना, आपके पीछे के और लेक्चर छूटे हुए हैं, आपके पीछे के लेक्चर छूटे हुए हैं। जब आप हिमांशु शर्मा के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, आपके पीछे के लेक्चर छूटे हुए हैं। कल आप पहले आप लोग एस और पी ऑर्बिटल्स की शेप देख के आए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है, पीछे बताया गया है। तो रोहित दायमा जी, आपके एंड हिमांशु शर्मा, आप काफी दिन से नहीं थे क्लास में, इसलिए आपके पीछे के लेक्चर छूटे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आज भेज दूंगा जो लेक्चर है उनकी वीडियो, वो आप देख लेना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, म्यूट कर दे गुड़िया उनको वापस से। और किसी बच्चे कोई डाउट हो? खुशी रावत, डाउट नहीं है तो हम इंप्रेशन दे दीजिए एक बार जल्दी से। और साहिल सहिया जी, भाई ग्रुप में आप किसी प्रकार की वीडियो पोस्ट ना करें। हिमांशी, निशु, शुभम दलाल, हिमांशु शर्मा, विनय यादव, ललित कुमार, जयंत यादव, अमित, हर्ष शर्मा, जल्दी। मेरी आवाज सब तक सुन रही, पहुंच रही होगी अच्छे से? आज किसी को नेटवर्क इश्यू नहीं होंगे? अगर नेटवर्क इश्यू होते तब मैं नीचे होता हूं, तो नेटवर्क इश्यू होता, छत पे आने के बाद किसी को नेटवर्क इश्यू नहीं है। ओके, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गुड़िया, परमिशन चाहिए? एक सेकंड सर। वृंदा, गिव मी परमिशन फॉर स्क्रीन शेयरिंग। सर डन। थैंक यू। ओके, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर जी ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हुई है, नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हुई है, नेगेटिव किस किस के बीच में हुई, और जीरो किस किस के बीच में हुई है। बस ये बात याद रखनी है। अगर सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और अगर अपोजिट साइन के करते हैं तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। दूसरी बात, जीरो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हुई थी। अब मैं 3 ओवरलैपिंग आपको रिमाइंड करा रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुन लेना। 3 ओवरलैपिंग बोल रहा हूं मैं, 3 ओवरलैपिंग। कौन कौन सी मैं बोल रहा हूं? पहली ओवरलैपिंग बोली मैंने एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोली? एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग। दूसरी मैंने बोली साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोली? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तीसरी मैंने बोली जीरो ओवरलैपिंग। कौन सी बोली? जीरो ओवरलैपिंग।
अब आप अपनी नोटबुक में एक जगह पर लिख सकते हैं एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हुई थी। तो एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग हुई थी एस और एस के बीच में, एस और पीजेड के बीच में, और पीजेड पीजेड के बीच में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग जो है वो किस किस के बीच में हुई थी, एस एस के बीच में। देखिए मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ दोबारा से। एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग जो है बच्चा वो किस किस के बीच में हुई थी, वो हुई थी, यहाँ पर देखिए ये एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग जो है वो किस किस के बीच में हुई, वो हुई एस और एस के बीच में, और पीजेड पीजेड के बीच में, और एस और पीजेड के बीच में। तीन ऑर्बिटल हैं, एस और एस, पीजेड पीजेड और एस और पीजेड, इनके बीच में एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग होगी। दूसरी बात, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्यों होगी, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होगी भाई, देखो पीएक्स पीएक्स के बीच में और पीवाई के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। बस ये चीज याद रखनी है। एक्सिस वाइज किस किस के बीच में, एस और एस के बीच में, पीजेड पीजेड के बीच में, और एस और पीजेड के बीच में। ठीक, अब कहता है अगर जो साइड वाइज ओवरलैपिंग किस किस के बीच में, पीएक्स पीएक्स के बीच में और पीवाई पीवाई के बीच में। किस किस के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, तीसरी बात जो याद रखनी है, किस किस के बीच में नहीं होगी भाई, बोलो, एस और पीएक्स के बीच में नहीं होगी, एस और पीवाई के बीच में नहीं होगी, पीएक्स और पीजेड के बीच में नहीं होगी, और पीएक्स और पीवाई के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं आपको याद करने के लिए, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट मैं अब शुरू कर रहा हूं वो इसी के ऊपर बेस है, एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं, उसके बारे में शुरू करते हैं। किसी को दिक्कत आ जाए, बीच में नेटवर्क इश्यूज आ जाए तो बोल देना भाई, मैसेज कर देना मेरे पास पर्सनली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ चलिए, ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगला जो टॉपिक है दैट इज क्या है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं, आप कहोगे सर जी पीछे पढ़ तो लिया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पीछे पढ़ तो लिया था भैया, वो तो है ही। ठीक है, अब तो मैं जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, एक हम लोगों ने पोलैरिटी के हिसाब से पढ़ा था, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग पे पढ़ रहे हैं, कि जो ओवरलैपिंग गाए जा रहा हूं, जो ओवरलैपिंग में बोल रहा हूं इतनी देर से, उस ओवरलैपिंग के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब कहता हूं देखिए, सबसे पहली बॉन्ड जो है वो यहां पर, वो कौन सी है, वो है सिग्मा बॉन्ड। नाम सबने सुन रखा होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके, अब कहता है सिग्मा बॉन्ड का सिंबल, ये सिंबल होता है सिग्मा बॉन्ड का। देखिए क्या होती है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड है जो कि कैसे बनेगी, जो एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग से बनेगी, एक्सिस वाइज, या फिर इसे हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, मतलब एक का एंड और दूसरे का एंड ओवरलैपिंग कर रहा हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज that covalent bond, it is that covalent bond which is formed by mutual sharing of इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है, तो साथियों हमें पता है ना। तो अब आगे क्या बोलना है, विद एंड टू एंड ओवरलैप। ठीक है, या फिर और एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग, एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स।
कि एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग से जो बनेगी, एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। दैट इज किस किस के बीच में होती है, दैट इज एस एस के बीच में होती है, ठीक है। दूसरा किस किस के बीच में होती है, पीजेड पीजेड के बीच में होती है। तीसरा किस किस के बीच में होती है, एस और पीजेड के बीच में होती है। तो इन तीनों में जहां कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो रही होगी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसी बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरी जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। दूसरी जो बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड का सिंबल ये होता है, ठीक। एक बार है ना, अभी टाइम होने वाला है तो एक बार लीव करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा। अभी कितनी मिनट बच रही है, 3 मिनट। यस सर। कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करते, फिर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। एक बार लीव कर रहा हूँ, मीटिंग खत्म कर वृंदा। ओके, ठीक है, चलिए। एक सेकंड बच्चा, विजेंद्र सर कौन आया भाई। सार्थक आप क्लास में है अभी? सार्थक, टाइम पहले ही कम है। ओहो, यस सर। सार्थक हो गई बात, ठीक है। अब वेटिंग रूम में कोई बच्चा आएगा तो आप मेरे को बता देना, बस मैं ये बोल रहा हूँ। और दूसरी बात की शुरू करते हैं, बाकी सब अपने आप को अब जानबूझ के अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट रखेंगे बस। तो सिग्मा बॉन्ड के बाद सेकंड जो बॉन्ड आती है दैट इज पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या होती है, पाई बॉन्ड क्या होती है भैया, इट इज दैट कोवलेंट बॉन्ड। पाई बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड है, इट इज दैट कोवलेंट बॉन्ड which is formed by क्या, साइड वाइज, क्या साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग।
साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हुई थी? साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई थी पीएक्स के बीच में, और किस किस के बीच में? पीवाई के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एस एस पीजेड एस पीजेड। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पीएक्स और पीवाई पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब एक बात कहने की है, जो बात अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैंने परमिशन दे रखी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, ये देखिए, ये एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग है, सबको दिख रही होगी, ये एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग है, एस एस के बीच में, पीजेड के बीच में, और एस पीजेड के बीच में। ठीक है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, पीएक्स के बीच में, पीवाई के बीच में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताइए कि इनमें से किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, एक्सिस वाइज में या साइड वाइज में? साइड वाइज। सबका जवाब मोस्टली यही होगा, साइड वाइज में ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है सर एक्सिस वाइज की बजाय, क्योंकि साइड वाइज में वो दो जगह से ओवरलैपिंग कर रहा है, एक्सिस वाइज में सिर्फ एक ही जगह ओवरलैपिंग हो रही है। देखो ना, साइड वाइज में आप देखो, साइड वाइज में दो जगह ओवरलैपिंग हुई, एक यहाँ हुई एक यहाँ हुई। देखो, एक्सिस वाइज में सिर्फ एक जगह ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, एक्सिस वाइज में सिर्फ एक जगह ओवरलैपिंग होती है। लेकिन बच्चा मेरी बात ढंग से देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेना अच्छी तरह से, कि सिग्मा बॉन्ड जो है इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। रीजन क्या है? ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कि जो आपने सिग्मा बॉन्ड में एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग कह रहे हो ना, वो ज्यादा होती है भैया। साइड में चाहे वो दो जगह के चाहे पांच जगह टकराता, लेकिन एक्सिस वाइज की ओवरलैपिंग हमेशा साइड वाइज से ज्यादा होती है। और पीछे हम लोगों ने एक चीज लिखी थी, मोर द ओवरलैपिंग मोर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब कई लोग सोच रहे हो सर ऐसा कैसे हो गया, है ना, ऐसा कैसे हो गया सर? तो देखिए भैया, वन बाय वन समझते हैं एक चीज को। देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया F2 का। ठीक है, एक सेकंड, ये ठीक है, सबसे पहले मैंने F2 एग्जांपल लिया। F2 देखिए, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, दोनों ही आपके फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन का 2 है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे फ्लोरीन का 2, सॉरी इस फ्लोरीन का 2p, ये 2s, ये 2p। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरे फ्लोरीन का भी ऐसे ही दिखाएं, ये 2s और ये 2p। आप इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके पास और ऑर्बिटल नहीं है भेजने के लिए। देखिए, आपने ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट जब शुरू हुआ तो आपने कहा था ओनली हाफ फील्ड, यानी कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल, px py pz, सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है? pz ओवरलैपिंग कर रहे हैं। pz ओवरलैपिंग करके एक एक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनती है। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक बॉन्ड बन गई। क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। चलो इसको वैसे समझते हैं, pz की ओवरलैपिंग, ये देखना, ये हो गया। सॉरी, दोबारा से बनाता हूँ इसको थोड़ा सा, इतने भी ड्राइंग कमजोर नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे बनाता हूँ। ये px, ये pz, ठीक है, ये py, इस तरह से होते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से p के 3 ऑर्बिटल होते हैं फुल की तरह से। ओके, अब अगले के लिए बनाता हूं। ये एक f के लिए हो गया, दूसरे f के लिए। ये मैंने ज्यादा बड़ा दिखा दिया क्योंकि मैंने दूर बना दिया थोड़ी। ये pz की ओवरलैपिंग करवा दी हमने, pz और pz। ठीक है, इस तरह से फ्लोरीन में ओवरलैपिंग होती है। और जब भी देखिए pz में ओवरलैपिंग होगी तो कौन सी बॉन्ड बनेगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगी। तो फ्लोरीन में ये जो सिंगल बॉन्ड आपने दिखाई है, ये कौन सी बॉन्ड है बच्चा? ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नहीं हुआ क्लियर एक एग्जांपल से, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, दूसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने? O2, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4। एक सेकेंड। ओके, वेटिंग रूम में है भाई। जल्दी कर भाई ज्वाइन। आपको वेटिंग रूम का पता चल गया था तो मेरे को बता नहीं देते भाई? नहीं पता चलता है क्या आप लोगों को? सर हमें पता ही नहीं चला। हेलो सर, वो होस्ट को दिखता है सिर्फ। बच्चा, बात दरअसल ये है कि वो वेटिंग रूम में जाने के बाद ना, सॉरी, वन नोट पे जाने के बाद मेरे को वेटिंग रूम नहीं दिखता। ठीक है, चलो वृंदा को बना देते हैं होस्ट दोबारा से। वृंदा, फिर तो दिख जाएगा तेरे को। यस सर। हाँ ठीक है, अब सब कुछ चालू है। ओके, चलिए। ओके, अब कहता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, ये 2s इसमें और ये 2p। ठीक है, 1 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4। ठीक है, ओके, ये दूसरा ऑक्सीजन का बना दिया। ठीक है, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए 2p बना दिया। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे क्योंकि यही अनपेयर्ड है। ठीक है, 2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगी। अब हमारा क्वेश्चन तो ये है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो दोनों सिग्मा बॉन्ड है या दोनों पाई बॉन्ड है या फिर कौन सी बॉन्ड है, वो पता करना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैं इसको px की जगह py लिख देता हूँ, इसको px और pz, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बस। चलिए बनाइए। अब ये बात देख लेना ढंग से, इसके बाद आपका डाउट नहीं रहेगा कि कौन से में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ठीक, सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। ललित कुमार जी। हेलो ललित कुमार। सर मैं सर अरे ललित ही तो बोल रहा होगा ना भाई। एक्सक्यूज मी सर। सर आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आदित्य। सर मेरे फोन की तो बैटरी कम हो गई, लीव कर सकता हूँ? भाई सबके घर में चार्जर बेड के पास होता है वैसे तो। सर मेरे नहीं है। कोई बात नहीं,
अभी तो जितनी चल कर ले मर्जी है तेरी भाई। सर 10% है। 10% चल जाएगा, 5 मिनट ही बच रही है बस। तो बहुत है। सर देख लो, स्विच ऑफ 5 आ मिनट बच जाए रही है, कोई बात फिर नहीं, ये हो पूरी जाएगा। क्लास ही जाएगी। कोई बात नहीं, 5 मिनट बच रही है। ओके सर। अब देखो भाई, ओके सर। ये पीजेड की ओवरलैपिंग करा दी हमने, ये पीजेड के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। अब ये देखिए, ये होगी पीएक्स के बीच में, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल रहे हो ना। देखो कहां जाएगा ये बेचारा ओवरलैपिंग करने के लिए, सोचो, मैं तो लाइनों से ही दिखा रहा हूं। सोचो बेचारा कितना साइड में मुड़ के जाएगा उसके पास ओवरलैपिंग के लिए। तो अब आपको क्लियरली यहां से दिख रहा होगा कि एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग जो ये है, यहाँ पर मोर ओवरलैपिंग होगी बजाय के साइड वाइज के, और मोर ओवरलैपिंग हुई इसीलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुई। अब देखिए इसने तो बनाई, यहां से देखिए इसने बनाई सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों पीएक्स ओवरलैपिंग करके ये बना रहे हैं कैसी बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा है और एक कैसी है, पाई है। ठीक है, एक सिग्मा है और एक कैसी है, पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन से। ओके, अब इसी तरह से आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, एक बार ट्राई कीजिए नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए। ठीक है, जब तक मैं, एक बार मेरी बात सुन गई होगी सबको, एक बार N2 के लिए ट्राई कीजिए, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p3, एक बार N2 के लिए ट्राई कीजिए सब। वीडियो सबकी ऑफ है, मेरे को पता नहीं चल रहा कौन ट्राई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। क्या नाम था उस बच्चे का, आदित्य। क्या नाम था उस बच्चे का, आदित्य। यस सर। वर्मा। यही हो आदित्य, आदित्य वर्मा। भैया देख, मैं उसके पास फोटो भेज रहा हूं, ठीक है। जल्दी कीजिए। अरे नैन्सी, इस लिंक से कैसे आ गई तू, ये लिंक कहाँ मिल गया तेरे को। जल्दी कीजिए नैन्सी, 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 सर हो गया। नैन्सी मेरी आवाज सुन रही है तेरे को गुड़िया। यस सर। आप +2 वाले ग्रुप में है, +1 में कैसे आ गए। सर टाइम कब का था? 12:30। सॉरी सर, मेरे को पता नहीं था। हाँ ठीक है सर। ओके, चले भाई, हो गया होगा, जिससे नहीं हुआ होगा वो एक बार कर ले ट्राई, मैं आपको भेजूंगा उसमें देख लेना। ठीक है, तो आज की लास्ट चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, आज की लास्ट चीज है जो आपने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पढ़ा है,
उसके बीच में डिफरेंसेस बता दीजिए। आज की लास्ट चीज यही है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया पाई बॉन्ड। सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों को अभिनव जी बताएंगे। अभिनव मोर, अभिनव मोर, क्या आप क्लास में हैं? अभिनव जी नहीं है क्लास में। तो काम्या, आप क्लास में हैं? यस सर। काम्या, क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो, पहला डिफरेंस सिग्मा और पाई बॉन्ड में? सर सिग्मा बॉन्ड तो एक्सिस के बेसिस पर बनता है। हाँ, सबसे पहला डिफरेंस Overlapping यही of हो गया orbitals of- कि सिग्मा बॉन्ड जो है, बस थोड़ी आप म्यूट कर ले, फॉर्म्ड बाई, कैसे बनेगी? Okay, sir. एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग। ठीक, और ये कैसे बनेगी? फॉर्म्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग। हिमांशी यादव, यस सर। क्या आप सेकंड डिफरेंस बता सकते हैं? सर सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है और पाई बॉन्ड की वीक होती है कंपेयर ओके, में। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज, और इसमें ओवरलैपिंग जो है वो कम होती है। ओवरलैपिंग टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। चलिए, कशिश डॉटर ऑफ रामफल, क्या आप बता सकते हैं तीसरा डिफरेंस? कशिश डॉटर ऑफ रामफल। सर से वृंदा, आपको होस्ट बना रखा था, क्या आपको अभी भी नहीं दिखा वेटिंग रूम वाले? सर मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी। हैं? हो गए वापस। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो होस्ट आप ही हो गए वापस। तो बता तो देती, वो बच्चे वेट कर रहे थे। मुझे लगा आप तो वेटिंग ओवर होने वाली है तो अब कौन आएगा? कोई बात नहीं, अब तो होने वाली है, ठीक है। ओके, क्या बता रही कशिश, बता। सर सिग्मा बॉन्ड SSPZ और SPZ के बीच सिग्मा में बॉन्ड होता है। बनती है SS में, SPs में और PP में, ठीक है। मैंने PZ नाम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा वो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि भाई मैंने माना है अपनी तरफ से कि वो Z मैंने इस तरह से लिया है। हो सकता है किताब वाला उसको और तरह से लिखता, तो हमने SS, SP और PP लिखा है। और ये सिर्फ किस किस से बनेगी? ये सिर्फ बनेगी PP ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अगर आप अपनी सुटेबिलिटी के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो SPZ, क्योंकि आपने पढ़ा है PZ, और यहाँ पर कौन कौन सा? PX और कौन सा? PY। अगला डिफरेंस कोई बताना चाहे बच्चा, जो अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी बोले। सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से। वो तो चलिए, ओके। अगला डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। सिग्मा बॉन्ड सर जब सिग्मा बॉन्ड में बिटवीन टू एटम्स में बॉन्डिंग होती है, जब एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। देखो ना, हमने जो पढ़ा, हमने उस पे ऊपर क्वेश्चन आया, हमने तुरंत की तुरंत अपने बता दिया, ना बाद में याद करने की दिक्कत, ना कोई और दिक्कत।
पांचवा डिफरेंस। और कोई डिफरेंस बता सकता हो? सर सिग्मा बॉन्ड एकल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है। दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है भाई, सिग्मा बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है और पाई बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है। सर सिमेट्री। सिग्मा सर हाईली रिएक्टिव होता है बॉन्डिंग के दौरान जब और सर सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, इज सिमेट्रिकल क्योंकि एक ही जगह हो रही है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल, ठीक है। छठा डिफरेंस लिखता हूं क्या कि इसमें सिग्मा बॉन्ड में कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। आप लोगों ने ये नहीं बोला लेकिन मैं बोल देता हूं, कोई बोलता अभी तो चलो, ठीक है। इसमें कितना होता है? कंसिस्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। भैया दो, एक सिग्मा बॉन्ड में एक ही जगह ओवरलैपिंग हो रही होती है, पाई बॉन्ड में दो जगह ओवरलैपिंग होती है। तो सिग्मा बॉन्ड इज कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ओके, आई थिंक सो कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और भैया एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको रिकॉर्डिंग मिले तो उस रिकॉर्डिंग को देख भी लिया करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल का टाइम आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता है कुछ भी। मेरे को कितने बजे पढ़ाऊंगा कल में, लेकिन इतने बजे तो नहीं होगी, 1:30 बजे बाद ही होगी, 1:30 बजे बाद क्लास, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।